आपने देखा होगा पिछले 3 साल पे 3 साल के अंदर पे इस विधानसभा के अंदर बैठ के 2 बार हमारे प्रदेश के जो नेताजी लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो इन्होंने अपना 2 बार वेतन बढ़ा लिया। जब आप लोग 1.5 लाख रुपये पा के अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आपका खर्चा नहीं चल पाता है, तो क्या 1500 रुपये में किसी रसोइये का खर्चा चल पाएगा? और जब ऐसे छोटे मोटे गरीबों की आती है जो सिर्फ 1500 में काम करते हैं, अगर इनकी सैलरी बढ़ाने की बात हो तो बोलेंगे कि हम कमेटी बना रहे हैं। कमेटी आएगी, जांच करेगी, डिसीजन देगी, इसके बाद में इनका पैसा बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इस बात पे चर्चा होगी। लेकिन जब अपने पैसे बढ़ाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के माननीय हैं वो अपने टेबल पे बैठ के ताली बजा के बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी आस्था को संकोच के अपना पैसा बढ़ा लेते हैं। आपके फ़ोन का खर्चा अगर 5 हो सकता है तो 1500 रुपये जीविका कैसे लाएंगे और 1500 रुपये ज़िंदगी कैसे लाएंगे? ये सवाल है, और ये सवाल देश के लोगों को उठाना पड़ेगा, और ये सवाल हमारे प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ेगा। कब तक अपने हक के लिए आप यूँ नेताओं पर डिपेंडेंट रहेंगे? कब तक अपने हक के लिए बोलेंगे नहीं? आपको बोलना तो पड़ेगा। एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जब तक हमारे देश के जो लोग हैं ना, हमारे प्रदेश के जो लोग हैं ना, जब तक दारू और मुर्गा पे अपना वोट देंगे ना, तो नेताजी लोग उस पैसों को वसूल तो करेंगे। कितना रुपये मिलता है? 1500। वो भी महीने से मिल जाता है सही टाइम पे? 3 टाइम मिलता है। चलाना बहुत मुश्किल है। परिवार को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छा पढ़ा नहीं सकते, घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं है इसलिए कर रहे हैं। रोजगार की बात करने वाले, बेरोजगारी को दूर करने वाले, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले नेताजी लोग देख रहे हैं। ये जमीन हकीकत है जो आप अभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है, और राजनीति गरमाई हुई है किसको? भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को लेके। पूरा का पूरा मीडिया और पूरे के पूरे प्रदेश के लोग यही जानने में लगे हुए हैं कि क्या टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्या भूपेश बघेल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, या फिर यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कुछ अलग होने वाला है, यहाँ भी कुछ राजनीतिक अस्थिरता आने वाली है। अभी आपने देखा होगा पिछले 3 साल के अंदर पे इस विधानसभा के अंदर बैठ के 2 बार हमारे प्रदेश के जो नेताजी लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो इन्होंने अपना 2 बार वेतन बढ़ा लिया। मतलब समझिए 2 बार के 3 साल के अंदर उन्होंने 2 बार वेतन बढ़ाया। इनका वेतन करीब 60 से 80 हज़ार रुपये बढ़ गया। उससे पहले भी इनका वेतन 1 लाख के ऊपर था। तो समझिए ये जो नेताजी लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, अपना वेतन किस तरह से बैठ के संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर पे बढ़ा लेते हैं, और छोटे छोटे रसोइये होते हैं उनके साथ में, उनके भविष्य के साथ में कैसा खिलवाड़ करते हैं। क्या 1500, जब आप लोग 1.5 लाख रुपये पा के अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आपका खर्चा नहीं चल पाता है, तो क्या 1500 रुपये में किसी रसोइये का खर्चा चल पाएगा? और हमारे पूरे प्रदेश में कितने हज़ार जो कर्मचारी हैं जो खाना बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं उनके, और कहीं ना कहीं उनकी देख रेख करते हैं। तो ये जो उनको पोषण देने काम होता है, ये रसोइये करते हैं, और वो उन रसोइयों के पोषण को ही लूटा जा रहा है। उन रसोइयों को सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये महीने देके अपना काम निकाला जा रहा है, और विधानसभा में बैठ के अपने जेब गरम की जा रही है यहाँ के नेताओं के द्वारा पे। जब भी कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे वो कांग्रेस आए, वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ ताली बजा के विधानसभा पे या सांसद में पास कर लेती है। लेकिन जब बात कर्मचारियों की आती है, बात जब ऐसे छोटे मोटे गरीबों की आती है जो सिर्फ और सिर्फ 1500 में काम करते हैं, अगर इनकी सैलरी बढ़ाने की बात हो तो बोलेंगे कि हम कमेटी बना रहे हैं। कमेटी आएगी, जांच करेगी, डिसीजन देगी, इसके बाद में इनका पैसा बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इस बात पे चर्चा होगी। लेकिन जब अपने पैसे बढ़ाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के माननीय हैं वो अपने टेबल पे बैठ के ताली बजा के बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी आस्था को संकोच के अपना पैसा बढ़ा लेते हैं। तो समझिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ये 1500 रुपये में जो महीने का जो काम कर रहे हैं, 30, क्या उनकी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? क्या उनको एक मिनिमम आय नहीं देना चाहिए जिससे ये अपना घर चला सकें, जिसमें अपने बच्चों का पेट पाल सकें, या जिसमें अपने घर परिवार की देख रेख कर सकें? तो समझिए विधायक जी लोग, और समझिए हमारे प्रदेश के नेताजी लोग, सिर्फ और सिर्फ गरीबों को ठगना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आप इनकी ज़रूरतों को समझें। कहीं ना कहीं से 1500 रुपये पे किसी भी तरह से जीवन यापन नहीं चलता 1 महीने का। सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए आपका खर्चा होता है 5 रुपये महीने का, जबकि जियो भी देता है 299 अनलिमिटेड डेटा, साथ पे 1 महीने आप फ्री में बात कीजिए, कहीं भी बात कीजिए। लेकिन आप लोग अपना बिल कितना लगाते हैं? 5000 रुपये। कहाँ पर लगाते हैं 5000 रुपये? आपके फ़ोन का खर्चा अगर 5000 हो सकता है तो 1500 रुपये जीविका कैसे चलाएंगे और 1500 रुपये ज़िंदगी कैसे चलाएंगे? ये सवाल है, और ये सवाल देश के लोगों को उठाना पड़ेगा, और ये सवाल हमारे प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ेगा। कब तक अपने हक के लिए आप यूँ नेताओं पे डिपेंडेंट रहेंगे? कब तक अपने हक के लिए बोलेंगे नहीं? आपको बोलना तो पड़ेगा।
तो चलिए, ये तो बातें थी जो यहाँ पर जो रसोइया काम करते हैं, हमारे प्रदेश में काम करते हैं। मैं सिर्फ एक स्कूल पे आया हूँ, लेकिन यही हालात हमारे पूरे प्रदेश में है। यही हालात पूरे स्कूलों के हैं, जहाँ पे रसोइयों को सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये दिया जाता है। और जब कहीं कभी ये हड़ताल पे चले जाएँ या कहीं किसी दूसरी कहीं पर अपनी मांगों को लेकर चले जाएँ, तो इनको धमकी दी जाती है कि आप अगर काम पे नहीं जाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको नहीं रखा जाएगा, आपके बदले में दूसरे को रख दिया जाएगा। तो ये तो हालात है, इसमें कहीं ना कहीं सुधार निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये सब बातें जो ये मानसून सत्र होने वाला है, चालू होने वाला है, उस पर आपको रखना पड़ेगा, उसमें इन सब मुद्दों को रखना पड़ेगा। क्यों ना इनको कम से कम, ऐसे लोगों को कम से कम, जो भी रसोई है, कम से कम उनको 10,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। कम से ये कहीं ना कहीं 50 से लेकर 100 बच्चों को भोजन बनाते हैं हर दिन। अगर हम अपने घर में टेंट लगाते हैं ना, और उस दिन किसी पार्टी के लिए भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ भी हमसे 5-10 रुपये ले लिया जाता है। तो ये जो लोग हैं जो हर दिन बच्चों को खिलाते हैं, पौष्टिक खाना खिलाते हैं और इनकी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं बच्चों के लिए, उनको कम से कम 10,000 रुपया तो मिलना ही चाहिए। चलिए, मेरे साथ एक रसोइया भी, उनसे पूछता हूँ कितना रुपया मिलता है आपको? 1500 रुपया महीना सर। हो जाता है 1500 पे? अब क्या करिएगा, कैसनो तो गुजारा करवे करते हैं। 1500 में भी गुजारा कैसनो हो जाता है? तो क्या करेंगे, कमे वो महंगा चीज़ लेवे नहीं करते हैं सर, थोड़ा थोड़ा कुछ जितना पैसा उतनी सामान लेते हैं। अब क्या करेंगे, 1500 में तो कुछ जीना पड़बे ना करेगा। चलिए देखिए, ये संतोष है, 1500 पे जीना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि इनकी बातों को ना तो कोई मीडिया रखने वाला है, इनकी बातों को ना कोई नेता रखने वाला है। नेताजी लोग आते हैं तो बड़ा बड़ा बात तो करते होंगे। जी सर। क्या आपका ये कर देंगे, आपके साथ ये कर देंगे? जी जी जी। यही समझ के वोट देते हैं ना, जी कि दारू मुर्गा के चक्कर में वोट देते हैं? सर यही कुछ हम लोग का वेतन बढ़ा देंगे कह के। देखिए, आशा पे एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जब तक हमारे देश के जो लोग हैं ना, हमारे प्रदेश के जो लोग हैं ना, जब तक दारू और मुर्गा पे अपना वोट देंगे ना, तो नेताजी लोग उस पैसों को वसूल तो करेंगे। तो सबसे पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। वोट की कीमत समझनी पड़ेगी कि दारू मुर्गा पे वोट नहीं, जो सच्चा इंसान है उसको ही वोट देना है। जी जी, सच्चा इंसान को वोट देना है सर। चलिए, मेरे साथ दीदी भी हैं, रसोई का काम करती। दीदी, क्या नाम है आपका? पार्वती। कितना रुपये मिलता है दीदी? 1500। वो भी महीने से मिल जाता है सही टाइम पे? नहीं, बिन टाइम मिलता है। तो समझिए, एक तो 1500 रुपया, और वो भी बे टाइम। इनका कोई टाइम नहीं है इनका। हाँ, लेकिन आपके काम करने का टाइम तो बराबर होगा ना? हाँ, 10 बजे। अगर कुछ कहीं लेट हो जाता है तो क्या बोलते हैं सर लोग? डांटते हैं। एक आध दिन गलती से नहीं आए तो भी डांटते हैं। तो समझ रहे हैं ना आप लोग? समझिए, एक तो 1500 रुपया मिलना है, वो भी समय पे नहीं मिलना है। शर्म करो यार, शर्म करो। कम से कम जो 1500 मिलता है उसको तो टाइम से दे दे, वो पैसा तो उनको टाइम से मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कितने महीने कभी लेट हो जाते हैं, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना। समझिए, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना। मतलब जब मन में आया तो आपको पैसा दे दीजिए, जब आपको मन नहीं आया तो आप पैसा मत दीजिए। ऐसे गरीबों का, ऐसे दीदियों का हक खाने वाले लोग ना, कभी भी ये समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमारे समाज के लोगों को परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। परिवार को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छा पढ़ा नहीं सकते, घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं है इसलिए कर रहे हैं। रोजगार की बात करने वाले, बेरोजगारी को दूर करने वाले, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले नेताजी लोग देख रहे हैं। ये ज़मीन हकीकत है, जो आपको आपके मन की बात जो मीडिया बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के हो जाती है, वो हकीकत नहीं होती है, ये हकीकत होती है। अब इनका दर्द कौन समझेगा? ये भी कहीं ना कहीं किसी की माँ होगी, इनका भी मन करता होगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं। ये कहीं ना कहीं मुझे पता है बिल्कुल कि ये भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये ऐसी किसी सरकारी स्कूल पे अपने बच्चों को बैठा दी होंगी, और उनके बच्चों के साथ में कैसा खिलवाड़ हमारे यहाँ का सिस्टम करता है, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो करते हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो करते हैं, किसी छुपा हुआ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर शिकायत करता हूँ किसी टीचर्स की, और वो टीचर जाके सीधे जिला में जाके बैठ जाएगा और 2-4 10,000 और 20,000 की घूस दे देगा, तो उसका 4 दिन बाद उसकी सैलरी आ जाएगी। और ये सच्चाई है। मेरे भाई लोग के साथ रहती हूँ, तो वो भी तो आर्थिक स्थिति, वो लोग भी पैसा दे नहीं सकते, क्योंकि मेरे पगार ही इतना है, तो मैं अपना खर्च चलाऊंगी कि मैं अपने परिवार भाई बहनों को दूंगी। 1500 में अच्छी साड़ी नहीं खरीद सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती। पति नहीं है? नहीं।
अच्छा, कुछ भी अच्छा चीज़ चलिए दीदी है। अब बिल्कुल मुझे बहुत दुख है इनके साथ में कि सोचिए कि पति नहीं है, अकेले काम करती हैं और 1500 रुपये महीने पे काम करती हैं, भाई के साथ पे रहती हैं, इसके बाद भी इनका पैसा खा जाता है यहाँ का सिस्टम, यहाँ का पैसा खा जाते हैं यहाँ के लोग। जो 1500 रुपये होता है उसको भी समय पे नहीं देते हैं। शायद मेरे बोलने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश होगी कि आपने कैसे बोल दिया, लेकिन मैं भी हूँ और इनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी अभी हम देखेंगे।